2 करोड़ खर्च के बाद भी सैदापुर में बाढ़ का खतरा बरकरार, ग्रामीण चिंतित। बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली जनपद के फरीदपुर तहसील के सैदापुर और बुधौली गांव में 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद बाढ़ का खतरा बरकरार है, जिससे ग्रामीण खासे चिंतित हैं। कई वर्षों से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे इन गांवों के निवासियों ने लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बहगुल नदी पर बांध बनाने की गुहार लगाई थी। उनकी अपील के बाद जिला बाढ़ कर्मियों ने एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी, जिसके आधार पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 400 मीटर लंबा बांध सैदापुर क्षेत्र में बनाने का आदेश दिया गया। हालांकि इस निर्माण कार्य में घोर लापरवाही सामने आई है। कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से सीमेंट के खंभों और पत्थरों का उपयोग कर 350 मीटर लंबा बांध तो बना दिया, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी रह गई। आधा बांध सैदापुर में बनाया गया और आधा पड़ोसी बकैनिया गांव की सीमा में चला गया। सबसे गंभीर बात यह है कि नदी के मुख्य कटाव वाले स्थान पर केवल रेतीली मिट्टी का बांध बनाकर काम से पल्ला झाड़ लिया गया। ग्रामीणों को डर है कि बाढ़ आने पर ये मिट्टी का बांध आसानी से बह जाएगा, जिससे सैदापुर और आसपास के इलाके जलमग्न हो जाएंगे। ग्रामीणों ने तत्काल उच्चाधिकारियों से इस लापरवाही की शिकायत की और पूरे प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द बांध बनाने की मांग की। हालांकि विभागीय कर्मचारियों ने अधिकारियों को गुमराह करते हुए दावा किया कि 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य में ग्रामीण बाधा डाल रहे हैं, जबकि ग्रामीणों ने इन आरोपों का खंडन किया है। मौके पर निरीक्षण करने पर विभागीय जूनियर इंजीनियर जेई भूपेंद्र सिंह और आशुतोष शर्मा ने कई ग्रामीणों के साथ मिलकर पुष्टि की कि बांध वास्तव में बकैनिया क्षेत्र में बना है, जिससे सैदापुर का 100 मीटर का हिस्सा बाढ़ के खतरे में है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की कि अस्थायी मिट्टी के बांध के पीछे लगे सीमेंट के मामूली सहारे पानी के दबाव को नहीं रोक पाएंगे। आप देख रहे हैं, इस समय हम तहसील फरीदपुर और जनपद बरेली के ग्राम सैदापुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ 10 ग्रामीण और 20 ग्रामीण मौजूद हैं, जो कि सैदापुर के निवासी हैं। इन्होंने अभी बताया, हमें सूचना प्राप्त हुई, हम पहुंचे सूचना पर ग्रामीणों की, तो वहाँ नदी के किनारे इस समय मौजूद हैं, जो कि बैगुल नदी है और इसके किनारे मौजूद हैं। यहाँ जो है सैदापुर गांव लगातार कई वर्षों से बाढ़ की चपेट में आ जाता है और बाढ़ आने पर ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सारे कार्य चौपट हो जाते हैं। किसी तरह से ग्रामीण अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अधिकारियों से लगातार गुहार लगाते हैं कि यहाँ बाढ़ से राहत दी जाए, लेकिन बाढ़ राहत विभाग किसी तरह से संज्ञान नहीं लेता था और लगातार कई वर्षों से सैदापुर के ग्रामवासी बाढ़ की चपेट में आकर के परेशान होते थे, पीड़ित होते थे। तो कई वर्षों के बाद ग्रामवासियों ने अधिकारियों के चक्कर लगा करके ये बांध मंजूर कराया, जो कि 400 मीटर का लगभग बताया जा रहा है विभागीय कर्मचारियों द्वारा। तो ये बांध जो है 400 मीटर का तो कहने के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य जगह है लगभग 100 मीटर की, वह बांध वहाँ पर नहीं बनाया गया है, बल्कि दूसरी ग्राम पंचायत की एरिया में, जो कि बकैनिया ग्राम पंचायत पड़ती है ग्राम पंचायत, उसकी एरिया में बना दिया गया है, जिससे आज भी ग्राम सैदापुर के ग्रामवासियों को जो है बाढ़ का खतरा सता रहा है और बाढ़ कभी भी ग्राम सैदापुर में दस्तक दे सकती है। कहने को ग्रामवासियों का ये कहना है कि कब बाढ़ आ जाए और हम लोगों का जीना निकलना मुश्किल हो जाए, घर से निकलना मुश्किल हो जाए, कार्य बाधित हो जाएंगे। इसलिए विभागीय कर्मचारियों से आज भी वो जो है गुहार लगा रहे हैं कि बांध को जो है 400 मीटर एरिया में बनाया जाए, ताकि हम लोग बाढ़ से राहत की सांस ले सकें। कैमरा मैन जैसे बरेली से जेई भूपेंद्र सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि एसडीएम बाढ़ के बारे में क्या जाने, ये तो इंजीनियरिंग विभाग का काम है, उन्होंने जहाँ बताया वहीं बनाया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मिट्टी का बांध बाढ़ के पानी को रोकेगा और सीमेंट के सहारे केवल बहाव कम करेंगे और आगे का निर्माण केवल नए सरकारी आदेश मिलने पर ही हो सकेगा। इंजीनियरों के संतोषजनक जवाब न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने नदी किनारे विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल पूर्ण बांध के निर्माण की मांग दोहराई। विभागीय कर्मचारियों की इस गंभीर लापरवाही ने न केवल जनता में गुस्सा भरा है, बल्कि ग्रामीणों में बाढ़ के आने की चिंता भी बढ़ा दी है। क्या नाम आपका है, कौन से गांव रहते हैं आप? जगमोहन सैदापुर रहते हैं। क्या समस्या है आप ग्रामीणों की यहाँ पर? ग्रामीणों की सर यही समस्या है, जो बांध बंधा है वो सही तरीके से नहीं बंधा, सही जगह नहीं बंधा है। क्या कमियां हैं इसमें और किसके द्वारा ये कमी सामने आई है? कमियां जो है, जो अधिकारी लोग या कर्मचारी लोग बांधने आए उसने गलत जगह बांध दिया उस लोगों ने जी। जिस जगह बंधना चाहिए उस जगह नहीं बांधा है। कितना एरिया में नहीं बंधा है? लगभग कम से कम 100 मीटर एरिया में नहीं बंधा है।
किस जगह बांध दिया गया अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए? वो मनमानी करते हुए दूसरे गांव के लिए बांध दिया, बकैनिया तरफ सैदापुर की गांव के लिए नहीं बचाया उन लोगों ने। बाढ़ आने पर किस तरीके की क्षति हो सकती है बांध ना बंधने से? बांध ना बंधने से गांव को खतरा है और ग्रामवासी कट सकते हैं, मकान भी कट सकते हैं, खतरे में हैं, बाढ़ में आ सकते हैं। बाढ़ में आ सकते हैं सर। ठीक, क्या कार्रवाई करते हैं आप, मांग करते हैं आप? यही मांग करते हैं, अरे हमारा काम सही तरीके से होना चाहिए, गांव बचे, गांव सुरक्षित रहे। ठीक, क्या नाम है आपका, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? राजन बाबू और सैदापुर इलाका बुधौली। कौन सी तहसील में पड़ता है, जिला कौन सा लगता है आपका? तहसील फरीदपुर है, जिला बरेली है। क्या समस्या है आपके गांव में और आपके क्षेत्र में? समस्या ये है मतलब जो बाढ़ खंड द्वारा कार्य कराया गया है उससे मतलब हमारे गांव को जो काम होना चाहिए वो तो किया नहीं, दूसरे गांव की तरफ जो पत्थर लगा दिया गया है। और जो 100 मीटर एरिया बचा है, हम सब अधिकारी लोगों के पास गए हैं और अधिकारी लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा, फिर भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। हम ग्रामवासी भागते हैं और ग्रामवासी भागने परेशान है, भागते भागते। और कई मकान भी कट चुके हैं, क्षति हो सकती है मकानों में, और 2-4 बच्चे भी डूब चुके हैं उसमें, रातों रात सैलाब आ जाता है। तो ये बताइए, ये कर्मचारियों द्वारा किस तरीके की मनमानी या लापरवाही की गई है? ये कर्मचारी अधिकारी द्वारा जो मनमानी हुई है, मतलब 100 मीटर जो एरिया है हमारे गांव की तरफ को जो सैलाब जाता है, वो वहाँ पे पत्थर या मतलब कोई सुरक्षा कार्य नहीं किया है। वो किस एरिया में किया गया है उनके द्वारा? दूसरे एरिया में किया गया है। तो आपकी तरफ को जो है क्या समस्या है, किस तरीके की है? हमारी तरफ समस्या है जो 100 मीटर एरिया बचा है उस पर पत्थर का मतलब पत्थर कार्य हो जाना चाहिए। ये हमारे अधिकारी लोगों से मांग है। और गांव वाले मतलब डर रहे हैं कि पता नहीं कब सैलाब आ जाए, कब गांव का मतलब गांव बह जाए, परेशान है। तो अब अधिकारियों से आपने बात की है, क्या कहना है कर्मचारियों अधिकारियों का, विभागीय अधिकारी लोगों का यही कहना है, कई बार गए थे तो अधिकारी लोगों ने आश्वासन दिया कि काम कराएंगे, मगर काम होगा कब? जब बाढ़ आ जाएगी तब, जब गांव में लोग डूब जाएंगे या गांव कट जाएगा, उसके बाद अधिकारियों को मालूम पड़ेगा कि गांव में काम होगा। क्या कहना है कर्मचारियों का, किस तरीके की बात उन्होंने कही है आप लोगों से? कर्मचारी मतलब उनका एक लेटर आया था हमारे मतलब एसडीएम फरीदपुर के लिए, उसमें ये दिया है कि गांव वाले हमारा 80% कार्य हो चुका है, 20% कार्य गांव वाले रोक रहे हैं। मगर गांव वाले ऐसी कोई स्थिति रोकने को तैयार नहीं है। गांव वाले तो ये कह रहे हैं मतलब काम करिए आप, मगर वो अपने मतलब बचाव के लिए गांव वालों पे टाल रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी अपना बचाव करते हुए ग्रामवासियों को दोष दे रहे हैं। अरे मतलब हमारा और कार्य करने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार्य छूटा हुआ है। इसकी वजह से ये कार्य छूटा हुआ है। अब आप जो है जिलाधिकारी बरेली से क्या मांग करते हैं? हम जिलाधिकारी महोदय से यही मांग करते हैं कि सर मतलब बाढ़ खंड द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया जाए कि जो 100 मीटर कार्य बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा जब बाढ़ आ जाएगी तो गांव का बचना ही मुश्किल है।